छुट्टी पर घर आए सेना के जवान की सपाइयों ने कर दी पिटाई। जवान ने सपा के मंच पर चढ़कर की थी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। योगी के यूपी में फौजी से भिड़ना अखिलेश समर्थकों को पड़ा भारी। मोदी के खिलाफ एक तरह बोल रहे हो, मैं कोई किसी का सपोर्टर नहीं हूँ। कितनी अजीब बात है ना, इस देश में जो लोग लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते हैं, वही लोकतंत्र को खतरे में डालते हुए नजर आते हैं। कैसे? आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। इमेजिन कीजिए आपके सामने सेना का कोई जवान मौजूद है। आपके मन में पहला भाव क्या आएगा? यही ना कि सेना के जवान हैं, हमारी रक्षा करते हैं, बॉर्डर पर हमारे लिए तैनात रहते हैं, मुश्किल वक्त में दुश्मनों को मजा चखाते हैं। और हो सकता है कि ये सारे भाव एकदम से आए तो आप उस जवान को सैल्यूट भी कर दें। अब जरा सोचिए कि सेना का वही जवान आपके सामने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर दे तो आप क्या करेंगे? अब यहां पर दो तरह का जवाब आएगा। एक पक्ष कहेगा अच्छी बात है, और दूसरा पक्ष जो हो सकता है मोदी विरोधी हो, उसे जवान की यह बात पसंद नहीं आएगी। यही तो होगा ना बस। या फिर मोदी विरोधी सेना के जवान को पीटने लग जाएंगे, उसका सिर फोड़ देंगे, भारत को सुरक्षित रखने में सेना की भूमिका को भूल जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना, लेकिन ऐसा हुआ है। उत्तर प्रदेश में छुट्टी पर आए जवान के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। और किसने किया? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। क्यों किया? क्योंकि जवान ने पीएम मोदी की तारीफ कर दी थी। मोदी विरोध में कुछ नेता, राजनेता इतने अंधे हो गए हैं कि वो देश के लिए अब खतरनाक होते जा रहे हैं। कैसे? समझिए। यूपी के बाराबंकी के हसेमऊ गांव में मंच सजा। समाजवादी पार्टी की सभा चल रही थी। मौका था सीसी रोड के उद्घाटन कार्यक्रम का, जिसमें सदर सीट से सपा विधायक सुरेश यादव और ब्लॉक प्रमुख आशा यादव के कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद थे। मंच पर खड़े सपाइयों ने मूल मुद्दा तो छोड़ दिया और मंच पर देश के प्रधानमंत्री की बुराई करने लगे। हद तो तब हो गई जब सारी मर्यादाओं को तार तार करते हुए पीएम मोदी पर, उनकी जिंदगी पर निजी टिप्पणियां की जाने लगी। बस फिर क्या, ये बात उसी जवान से बर्दाश्त नहीं हुई। दरअसल कार्यक्रम में पीएम मोदी पर की जा रही टिप्पणी कुछ देर तो सेना के जवान विकास दीप ने सुन ली, लेकिन जब उन्हें लगा कि अब सिर से पानी ऊपर हो गया है तो उनसे रहा नहीं गया और वो सीधा मंच पर पहुंच गए। सोचिए, सेना का जवान मंच पर पहुंचता है, माइक छीनता है और सपाइयों का विरोध करना शुरू कर देता है। विरोध कैसे? प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो टिप्पणी की जा रही थी उसका विरोध किया और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करनी शुरू कर दी। अब जाहिर है ये बातें समाजवादियों को कहां पचने वाली थी, तो उन्होंने अपनाया वो तरीका जिसे जाहिलपन के सिवाय कुछ और नहीं कहा जा सकता। सबसे पहले तो विकास दीप से माइक छीना गया, फिर भीड़ में शामिल लोगों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। इस बारे में मीडिया से बात करते हुए दीप ने बताया कि भीड़ ने मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। सपा कार्यकर्ताओं ने मुझे लात घूंसों से मारा और डंडे से मेरी पिटाई की। मेरे सिर, हाथ और पैर सहित शरीर के कई दूसरे हिस्सों में गंभीर चोट आई है। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव कराकर मुझे जैसे तैसे बचाया, जिसके बाद विकास दीप का इलाज भी किया जा सका। अब जरा ये तस्वीर देखिए, सिर, हाथ, पैर पर पट्टियां बंधी हैं। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद पुलिस भी एक्शन मोड में है। हालांकि आपको बता दें ये मामला 10 से 15 दिन पुराना है, लेकिन सेना के जवान को इंसाफ मिले इस तरह की मांग पिछले 10-15 दिन से ही की जा रही है। यूपी पुलिस एक्शन में है, दोनों पक्षों को सुन रही है और सपाइयों ने जिस तरीके से सेना के इस जवान के साथ बर्ताव किया है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी मानसिकता क्या है। और ये तो सेना के जवान की बात है। महिलाओं को लेकर सपा कार्यकर्ताओं और यहां तक कि शीर्ष नेताओं की बयानबाजी किसी से छुपी थोड़ी है। कोई भी वर्ग हो, जब तक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है तब तक तो सपा को ठीक लगता है। सपा बहुत ड्रामा करती है, लेकिन बाकी टाइम उसकी विचारधारा सबके सामने है। मोदी की तारीफ करने पर जो सेना के जवान को पीट दे, उस पार्टी से किस वर्ग के विकास की उम्मीद की जा सकती है? फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है और सेना के जवान के साथ अभद्रता करने वालों के खिलाफ आपके हिसाब से क्या एक्शन लिया जाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दें और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए। मोदी के खिलाफ एक तरह बोल रहे हो, मैं कोई किसी का सपोर्टर नहीं हूँ।